we are going to discuss the quadratic equations. This is third lecture. In this lecture we are going to discuss the methods of solving quadratic equations. We already saw the two methods. This is the third method, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो जो इसका हमने एक सम ऑलरेडी कल देखा था, अभी हम इसके कुछ एडवांस सम देखने वाले हैं ये लेक्चर में. तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 9y² माइनस 12y प्लस 2. तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है. तो सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है. उसके बाद आप 9 है तो यहाँ पे 3 द होल स्क्वायर कर सकते हैं. 3 का स्क्वायर 9 होता है और y का स्क्वायर y होता है, y स्क्वायर होता है. यहाँ पे नेगेटिव है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो आपको ये फॉर्म में लाना है इसको. तो ऑलरेडी a हमें मिल गया, a का स्क्वायर हो गया. अभी हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, इसके लिए मैंने माइनस का फॉर्मूला यूज़ किया. फिर हमें 2 चाहिए तो आप यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए. फिर हमें a चाहिए, a मतलब आपका यही है 3a 3y. अभी हमें b चाहिए. b कैसे मिलेगा, इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं एक्चुअली और कुछ नहीं कर रहे हैं. तो आप माइनस 12y ले लीजिए, ये मिडिल टर्म है, और इसको इससे डिवाइड दे दो. माइनस 2 इंटू 3y. तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 6 जा 3 1 जा 3 2 जा एंड y कैंसिल हो गया. आपका खाली 2 बचा इंटू 2. अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर माइनस 12y आएगा. 3 2 जा 6 2 जा 12 और y, तो माइनस 12y माइनस 12y. इससे इसकी जो वैल्यू अभी तक चेंज नहीं हुई. अभी आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 9y² आएगा. अभी हम आगे बढ़ते हैं. फिर हमें क्या चाहिए, प्लस b का स्क्वायर. यहाँ पे आपका ये 2 है, ये a है, ये b है. आपका ये a² आ गया यहाँ पे आपका 2 आ गया, ये यहाँ पे आपका a आ गया और यहाँ पे आपका b आ गया. अभी हमें क्या चाहिए, प्लस b का स्क्वायर चाहिए. तो b आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर, और एक बार हम ऐड कर रहे हैं तो इससे इसका आंसर चेंज हो जाता है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस 2². फिर जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख देंगे प्लस 2. एक बार ऐड करने से एक बार लेस करने से उसका जो फाइनल आंसर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके लिए. और इसको हमने ऐड लेस क्यों किया, क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना था. a² माइनस 2ab प्लस b² का मतलब क्या होता है, a माइनस b द होल स्क्वायर. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, a माइनस b द होल स्क्वायर. अभी आपका ये पार्ट है, आपको वो लिखना है माइनस 2² और 2² 4 हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल्स टू 0. 3y माइनस 2 द होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 प्लस माइनस माइनस एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -4 का साइन आएगा, इक्वल्स टू 0. अभी माइनस 2 वहाँ चला जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा. 3y माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2. 3y माइनस 2 इक्वल्स टू √2 प्लस माइनस √2. माइनस 2 आ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा. 3y इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस √2. y 3 आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवीज़न चला जाएगा. अभी प्लस माइनस है तो इसके दो आंसर होंगे, 2 प्लस √2/3 और 2 माइनस √2/3. आपके ये दो रूट्स मिल गए हमें. या एक और ऑप्शन है इसको सॉल्व करने का, एक और रास्ता है हमारे पास. अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं जमता है तो इसका एक शॉर्टकट भी है, वो यूज़ कर सकते हैं. बाकी का मेथड सेम रहेगा, इससे आपका ये स्टेप एलिमिनेट हो जाएगा खाली. माइनस 12y प्लस 2. तो हम एक ऑल्टरनेटिव मेथड से भी देख लेते हैं इसको कि कैसे एलिमिनेट करना है इसको. तो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तो उसमें x प्लस
b/2 द होल स्क्वायर माइनस b/2 द स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0। आपको इसको ऐसे फॉर्म में लाना है और सबसे पहले आपको 9 को एलिमिनेट करना है। तो थ्रू आउट द इक्वेशन आप 9 का डिवाइड दीजिए। ऑलवेज यहाँ पे 1 होना चाहिए ये रूल यूज़ करने के लिए। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9, तो 9y² अपॉन 9 माइनस 12y/9 प्लस 2/9 इक्वल्स टू 0/9। 9 कट गया, 3 3 ज़ा एंड 3 4 ज़ा, ये तो कैंसिल नहीं होगा और वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका y² माइनस 4/3y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अभी आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे x की जगह y यूज़ करना है आपको। y टर्म दिया है, y वेरिएबल है, तो y प्लस अभी यहाँ पे आपका 4/3 है। यहाँ पे माइनस यूज़ किया तो माइनस यूज़ कर लो। 4/3 है, इसको 2 से डिवाइड देना है, तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो होल स्क्वायर। फिर माइनस b मीन्स ये पार्ट है आपका b/2, तो 4/3 इंटू 1/2 द होल स्क्वायर प्लस 2/9। यहाँ पे ऑलवेज आपका माइनस आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे प्लस दिया है तो हमने प्लस लिखा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमने माइनस लिखा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, y माइनस 2 1 ज़ा 2 एंड 3 1 ज़ा 3, 2/3 द होल स्क्वायर, सेम यहाँ भी सेम ही आएगा, 2/3 द होल स्क्वायर प्लस 2/9 इक्वल्स टू 0। अब इसको स्क्वायर करके प्लस कर देंगे दोनों को। y माइनस 2/3 द होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर 9 प्लस 2/9। इन दोनों को हम लोग प्लस माइनस माइनस कर लेंगे। y माइनस 2/3 द होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग। 4 माइनस 2 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -4, तो y माइनस 2/3 स्क्वायर इक्वल्स टू 2/9। माइनस से आ गया तो प्लस हो गया, तो y माइनस 2/3 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2/9। y माइनस 2/3 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2/9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। अभी y इक्वल्स टू 2/3 प्लस माइनस रूट 2/3। तो अभी आप देख सकते हैं सेम आपका आंसर आ रहा है। तो y इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 2/3 और 2 माइनस रूट 2/3। तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है पहले, फिर इसका जो जो भी x² या y² जो भी टर्म है इसका स्क्वायर वाला, उसके साथ जो कॉफिशिएंट है, जो कांस्टेंट है, वो ऑलवेज 1 होना चाहिए। वो 1 नहीं है तो आपको डिवाइड करके 1 करना पड़ेगा उसको। फिर वो करने के बाद आपको ये फॉर्म में इसको लिखना है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। फिर आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको 2 आंसर मिल जाएंगे उसके। इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। इज इक्वल टू 4x + 7। हम अभी इसको ये तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे। 5x² प्लस है तो -4x
प्लस है तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अभी आपको यहाँ पे 5 को हटाना है, तो डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5x स्क्वायर बाय 5 माइनस 4 बाय 5x माइनस 7 बाय 5 एंड 0 बाय 5 कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 5x माइनस 7 बाय 5 इज इक्वल टू 0। आपका ये फर्स्ट स्टेप रहेगा कि आपको सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया हमने, एक स्टेप में ये किया और दूसरे स्टेप में 5 को यहाँ पे जो भी एक है उसको 1 करना है आपको। अभी 1 करने के बाद आपको ये फॉर्म में लिखना है उसको। तो सबसे पहले जो भी वेरिएबल दिया वो लिख दो, x है, स्क्वायर नहीं लिखना है आपको, जो भी साइन है वो लिख दो, जो भी नंबर दिया है 4 बाय 5 b लिखना है आपको, और b के साथ ऑलवेज़ 1/2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको स्क्वायर करना है, फिर आपको ऑलवेज सेम पोर्शन कॉपी करना है फिर से 4 बाय 5 इंटू 1/2 द होल स्क्वायर। फिर आपको जो थर्ड वैल्यू सी है वो यहाँ पे लिख देना है माइनस 7 बाय 5। पहले हमने जो भी वेरिएबल है वो लिखा, फिर इसकी साइन माइनस है तो माइनस लिखी, फिर b के साथ हाफ का मल्टीप्लाई किया, फिर स्क्वायर किया, फिर ऑलवेज माइनस आएगा यहाँ पे, फिर सेम ये पोर्शन को यहाँ पे आपको कॉपी करना है कि b/2 द होल स्क्वायर है। फिर यहाँ पे जो भी प्लस माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस सी आ गया, यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखा हमने। अभी इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, क्रॉस भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो x माइनस 2 1 जा 2 बाय 5 होल स्क्वायर माइनस 2 बाय 5 स्क्वायर माइनस 7 बाय 5। अभी आपको सिंप्लीफाई करना है, x माइनस 2 बाई 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर कर दो, 2 स्क्वायर 4 एंड 5 स्क्वायर 25 एंड 7 बाई 5। x माइनस 2 बाई 5 स्क्वायर, अभी हम दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको सेम कर देते हैं, तो इंटू 5 तो 4/25 माइनस 7 5 जा 35/25। डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा ऑलवेज आपको, अगर प्लस माइनस कर रहे हैं तो। और जो भी नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वो ऊपर नीचे दोनों में करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 7 5 जा 35 और 5 5 जा 25। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस 2 बाई 5 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 39/25 इज इक्वल टू 0, और साइन बड़े नंबर की, ग्रेटर नंबर की आएगी आपकी। अभी जो माइनस है उसको बाहर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, x माइनस 2 बाई 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 39/25। अभी नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट x माइनस 2 बाई 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रहेगा तो प्लस माइनस आएगा आपका 39/25। अभी हमें इसको फैक्टराइज करना है, 39 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 13 3 जा 39 होता है, दोनों बाहर नहीं आ सकते हैं, तो 39 सेम रूट में रहेगा और 25 का आंसर आ जाएगा 5। अब ये प्लस 2 बाई 5 है, माइनस 2 बाई 5 है, वहाँ जाएगा तो प्लस 2 बाई 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 39/5। जब भी आपका ये प्लस माइनस आएगा तो हम 2 बार लिखेंगे, एक बार पॉजिटिव द होल डिवाइडेड बाय 5 और नेगेटिव 2 माइनस रूट 39/5। अगर नीचे सेम है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा दोनों। ठीक है, अभी हम हमारा लास्ट मेथड को देखते हैं हम लोग, फॉर्मूला मेथड, जो सबसे इजी है। खाली वहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा।
अब कोई भी इक्वेशन को कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आपका ऑलवेज आंसर सेम आएगा। और कुछ एग्जाम में मेंशन नहीं किया है तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपको सिंपली एक फार्मूला याद रखना है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे a b एंड c क्या होते हैं वो ऑलरेडी हमने देखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो a होता है वो यहाँ पे लिखना है, जो b होता है और जो c होता है। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिस सेट 2.4 से। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड क्वेश्चन, 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कोई भी मेथड से कर सकते हैं, हम अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ऑलरेडी दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है। और इसमें a, b और c आइडेंटिफाई करना है। a क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो a, जो x के साथ नंबर होता है वो b, और जो रिमेनिंग है वो c। तो यहाँ पे x की जगह m यूज़ किया, तो m स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो आपका a, बाय कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपका जो m स्क्वायर के साथ नंबर है वो हो जाएगा आपका a, m के साथ जो नंबर है वो आपका हो जाएगा b, और जो रिमेनिंग है वो आपका हो जाएगा c। ऑलवेज यहाँ पे आपको 0 होना चाहिए, 0 नहीं है तो जो नंबर है उसको यहाँ पे आप कैरी करो। तो आपका ये स्टेप हो गया, फिर आपको डायरेक्टली फार्मूला में डाल के सॉल्व करना है। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो x इक्वल्स टू बी अपना क्या है, 2 है, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस आपको डालना है, फिर b लिखना है, b हमारा 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट, रिकॉर्ड तो हुआ ना। तो b आपने यहाँ पे लिख दिया, तो माइनस था तो ऑलरेडी माइनस हमने यहाँ पे डाल दिया, और रूट बी स्क्वायर, बी 2 है, 2 स्क्वायर माइनस है ऑलरेडी, फिर 4 है, 4 लिख दो, इंटू a हमारा 3 है, इंटू c हमारा -7 है, द होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a हमारा 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, -2 एंड 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब डायरेक्टली कैंसिल मत कर देना, यहाँ पे प्लस माइनस है तो कैंसिल नहीं होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 माइनस, सबको मल्टीप्लाई कर देना हमें, 7 3 ज़ा 21 इंटू 4, तो 4 इंटू 7 3 ज़ा -21, फोर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 बाय 4। x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 88 बाय 4। x इक्वल्स टू
-2 प्लस माइनस, इसको फैक्टराइज कर दो आप, 244 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 1 ज़ा 11, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 बाय 4। पेयरिंग आपको करनी है दो नंबर की, एक ही पेयर बनेगा यहाँ पे, -2 प्लस -2 बाहर आ जाएगा और आपका रूट में क्या बचा, 2 इंटू 11 22 और नीचे 4 है। अब यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं। या उसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। एक बार पॉजिटिव ले लो और -2 रूट 22 बाय 4, यहाँ तो करोगे तो भी चलेगा, यहाँ एक स्टेप बढ़ा के 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे मैंने -2 कॉमन लिया तो अंदर की साइन चेंज, ये प्लस है, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर आपको साइन चेंज नहीं करनी है तो आप 2 कॉमन ले लो, हम 2 ले लेते चलो, बाय 4 और -1 -2 रूट 22 बाय 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया, -1 प्लस रूट 22 बाय 2 और -1 माइनस रूट 22 बाय 2, तो आपके दो रूट्स आ गए, -1 माइनस रूट 22 बाय 2। इसके ऊपर एक और सम देखते हैं हम, y² प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दीजिए पहले, और 3 को हटा देते नीचे से हम, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 इंटू y² प्लस 1/3y इंटू 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, 3 कैंसिल हो गया, 3y² प्लस 1y और 2 3 6 माइनस है, यहाँ आएगा तो प्लस, सॉरी प्लस है तो यहाँ आएगा तो माइनस, इज इक्वल टू 0। तो अभी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब आपको कंपेयर करके ए और बी और सी लिखना है, बाय कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो y² के साथ जो नंबर है वो आपका a हो जाएगा, जो y के साथ जो नंबर है वो कुछ नहीं है मतलब 1, वो आपका b हो जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका c हो जाएगा। a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -6। आपको साइन भी कंसिडर करनी है। अभी आपको फॉर्मूला में डाल के आंसर निकालना है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। b 1 है तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² मीन्स 1², फिर माइनस, फिर 4 इंटू a 3 है, इंटू c हमारा -6 है,
अपॉन 2 इंटू ए हमारा 3 है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 3 ज़ा 12 इंटू -6 अपॉन 2 3 ज़ा 6। -1 प्लस माइनस 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 12 6 ज़ा 72 बाय 6, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 73 बाय 6। तो इसका तो फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली लिख दो -1 प्लस रूट 73 बाय 6 और -1 माइनस रूट 73 बाय 6, कुछ कैंसलेशन भी नहीं होगा। एक और सम देखते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बाय कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ए हमारा एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है 5, बी जो x के साथ नंबर है 13, और जो रिमेनिंग नंबर है वो हमारा c हो जाएगा। अभी फॉर्मूला अप्लाई करना है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, -13 ऑलरेडी माइनस है, अंडर रूट बी स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 5 है और सी 8 है बाय 2 इंटू ए 5, -13 प्लस माइनस 13 स्क्वायर 169 माइनस 5 4 ज़ा 20 इंटू 8 और नीचे आ जाएगा 10, -13 प्लस माइनस अंडर रूट 169 माइनस 28 ज़ा 160 बाय 10, -13 प्लस माइनस 169 माइनस 160 9 बाय 10, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा बाय 10, तो -13 प्लस 3 बाय 10 और -13 माइनस 3 बाय 10, -13 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 13 माइनस 3 10 बाय 10 और माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 3 16 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 13 माइनस 10 अपॉन 10 कैंसिल हो जाएगा 1
-1 और -16/10, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम 2 से। 2 5 ज़ा, 2 8 ज़ा, तो -8/5। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आपके सारे मेथड्स कंप्लीट हो गए हैं, आप इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए। आप कोई भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से और ए और बी और सी लिखना है। वो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और इसको कंपेयर करना है। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें इसको कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। अभी आपके जो x² के साथ जो वैल्यू है वो आपका a होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। x² के साथ जो वैल्यू है वो आपका b और जो रिमेनिंग है वो c। तो यहाँ पे आपका a कितना हो गया 1, b -7 एंड c 5 है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसके ऊपर। 2m² = 5m - m। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है उसको। 2m² - 5m + 5 = 0। अब इसको कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। m² के साथ जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा a, m के साथ जो वैल्यू है वो b और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका हो जाएगा c। आपको साइन भी कंसिडर करनी है। यहाँ पे -5 तो -5 आ गया, +5 +5 और +2 +2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। y² = 7y। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है उसको। तो y² यहाँ आएगा तो -7y + 0 = 0। कुछ नहीं है तो उसके जगह हम 0 डाल देंगे। बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ax² + bx + c। y² के साथ जो वैल्यू वो आपका a हो जाएगा 1, कुछ नहीं है तो b -7 और c यहाँ पे 0। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर हम। सपोज आपको दिया है z²। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है उसको। z² + 0z + 0 = 0। तो यहाँ पे बाय कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। z के साथ जो नंबर है वो आपका हो जाएगा a, z के साथ जो नंबर है वो b और रिमेनिंग c। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना नहीं है तो उसकी जगह 0 डालना है और आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीट करना है। इसी के साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट हो जाता है और हमारा अभी 2.5 और 2.6 पेंडिंग है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।